क्या सुनना पसंद करेंगे? मैं से भिन्न कुछ बताओ प्रभु। भाई मैं से भिन्न कुछ बताया ही नहीं जा सकता। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है ना, तो मैं से अभिन्न भी कुछ भी नहीं। दूसरा पॉइंट भी है। हाँ, अब जैसे कुछ दो ना यार, तब तो बताएंगे अपन। यही दे दो। हाँ दे दो, वही दे दो। या जैसे ये डंडा है ना, चौड़ा डंडा समझ लो। तो लकड़ी से भिन्न डंडा नहीं, ठीक। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, लकड़ी से भिन्न डंडा नहीं, लकड़ी से अभिन्न भी डंडा नहीं। अभिन्न मतलब लकड़ी से डंडा एक भी नहीं है, अलग तो है ही नहीं। भिन्न तो है ही नहीं, वो पहला रूल। डंडा लकड़ी से एक भी नहीं है, समझ रहे? क्योंकि डंडा केवल विकल्प है, तीन काल में है ही नहीं, लकड़ी मात्र है। मैं के अतिरिक्त सब विकल्प है, तो क्या एक और क्या अलग, क्या भिन्न और क्या भिन्न, है ना। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अभिन्न भी कुछ भी नहीं, मैं से एक भी नहीं है कुछ भी। आपको ये सबको एक थोड़ी ना करना है, मैं से है ही नहीं ये सब। तीन काल में कुछ भी नहीं है मैं के अतिरिक्त। हाँ। तो मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बाकी सब विकल्प है नहीं, बस भास रहा है, कायदे से भास भी नहीं रहा है। कायदे से मृग तृष्णा का जल भी नहीं है, जिसको हम मिथ्या बोलते हैं। जैसे सत्य, असत्य, और फिर इसको हम मिथ्या बोल देते हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल है ना, उसको मिथ्या कहते हैं वेदों में, है ना। आदि शंकराचार्य ने जैसे मिथ्या कहा, तो मिथ्या भी नहीं है, केवल मैं हूं, केवल मैं के अतिरिक्त मिथ्या की भी सत्ता नहीं है। तो जब मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, तो फिर हम मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं क्यों बोले? भाई मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो फिर हम मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं क्यों बोल रहे हैं? कुछ है तभी तो बोल रहे हैं ना, कुछ है ही नहीं, है ना। कि यार मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अभिन्न कुछ भी नहीं, है ना, जो भी बोलते हैं अपन। कुछ है ऐसा तभी तो कहा जा रहा है ना कि यार मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, अभिन्न कुछ भी नहीं, कुछ तो है, इसलिए कहा जा रहा है। तो वो कुछ भी नहीं, ठीक, वो कुछ भी नहीं है,
इसलिए यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अभिन्न कुछ भी नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। स्वाहा। मस्त रहो बच्चा, है ना। विकल्प है ना, विकल्प है और कुछ नहीं। जैसे पति पत्नी नहीं होता है, जैसे उसका अभी मैसेज आया, क्या नाम है, देवयानी का, कि उसकी शादी है ना। चलो बढ़िया है, खुश रहे, मस्त रहे। लेकिन क्या है, देखो अभी तक वो पत्नी नहीं है ना। अब शादी के बाद वो पत्नी बनेगी, ठीक। तो पत्नी क्या है, विकल्प है ना। अब उसने मान लिया मैं पत्नी हूं, तो अब पत्नी के जो सुख दुख होते हैं वो उसको मिलेंगे मान्यता के कारण। उसके हस्बैंड भी अभी वो लड़का है, अब वो खुद को पति मानेगा। तो ऐसा ये सर्कल चलता जाता है। अब पत्नी बनने से पहले लड़की है वो, तो लड़की के सुख दुख उसके है, उसने खुद को लड़की माना। लड़की के पहले उसने खुद को क्या माना, देह माना। देह मानने के पहले उसने खुद को क्या माना, जीव माना। तो जीव से ये पूरा सर्कल शुरू हो जाता है। पहला विकल्प जीव है, और जिसको हम भगवान भगवान अस्तित्व अस्तित्व बोलते हैं, वो जीव बोलता है। वो जीव का वो है, नदी बोलेगी ना सागर, सागर थोड़ी ना बोलेगा सागर सागर। जिसको हम भगवान या जो भी बोलते हैं ना अस्तित्व, अगर वो जीव का है, एक्चुअल नहीं है वो। ये सब विकल्प है। भगवान भी जीव का विकल्प है, जीव खुद विकल्प है। अच्छा, विकल्प का क्या रोल है, जो अस्तित्वहीन होता है और जिसका अनुभव नहीं होता, है ना, जिसका अनुभव नहीं होता, अनुभव में नहीं मिलेगा, उसी को विकल्प बोलते हैं। जैसे आप अनुभव करो शरीर का, तो शरीर का अनुभव नहीं होगा। अपने पुरुषत्व का अनुभव करो, तुमको लगता है ना तुम पुरुष हो, तो पुरुष का अनुभव नहीं होगा। तुमको लगता है तुम पति हो पत्नी हो, अनुभव करो, उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं ना, विकल्प है ना। हाँ, जीव का अनुभव करो, जीव भी नहीं मिलेगा, वो भी विकल्प है। इसलिए लोग परमात्मा का अनुभव करते हैं, वो भी नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो परमात्मा है वो जीव वाला परमात्मा है, एक्चुअल वाला नहीं है। एक्चुअल तो वो खुद है। हाँ। तो ये सब विकल्प है। और मैं आत्मा भगवान क्या है, विकल्पक। क्या, जिस पर ये सारे विकल्प किए गए, माने गए, है ना। तो जब विकल्प नहीं है तो विकल्पक भी नहीं है। स्वाहा। अरे जब विकल्प ही नहीं है तो विकल्पक कैसे रहेगा, किस पर विकल्प करोगे। तो फिर क्या है भैया, तो फिर आखिर है क्या, फिर सच क्या है, रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है ना। तो भैया जो ये पूछ रहा है तो फिर है क्या भैया, वही रियलिटी है। क्योंकि सब कट गया, लेकिन एक बचा ना पूछने वाला कि भाई कौन है भैया, फिर आखिरी सच क्या है ना। वो तो बचा ना, तभी तो पूछ रहा है। तो प्रथम और अंतिम जो भी
फाइनल ट्रूथ है वो आप ही हो बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब चिमचिम है। तो अब कैसे कहोगे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं? अब मैं हूं भी किसको कहोगे? कोई और है उसी को तो आप बोलते हो ना कि मैं हूं मैं हूं। अब कोई और है ही नहीं, तो मैं ही हूं आप कहोगे किसको? बताओ। कोई अदर होता है तभी तो हम कहते हैं ना यार मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। जैसे हम तू ही है बोलते हैं, पुराना जो ट्रेंड है ना? तो मैं है तभी तो आप कह रहे हो ना तू ही है ना? तो वो जो कहा जा रहा है वो फॉल्स है। हाँ। जब अदर है ही नहीं तो मैं तू किसको कहोगे? तो मजबूरी में मौन होना अलग है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अब हम मजबूर हो गए, अब मौन हो जाते हैं। मजबूरी में मौन होना मृत्यु तुल्य है पुत्रों। मजबूरी में मौन होना मृत्यु तुल्य है। हाँ, भीष्म मजबूरी में मौन हुआ था उस सभा में, गुरु द्रोण मजबूरी में मौन हुआ था, वो मृत्यु तुल्य है, उसका दंड मिला। हाँ। आनंद से मौन होना अलग बात है, वो बहुत अलग बात है। तो नॉर्मली चलता है, नहीं अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, शब्द बता नहीं सकते, और आज तक कोई नहीं बता पाया, ये मजबूरी के वक्तव्य, क्यों नहीं बता सकते यार? हाँ, क्यों नहीं बता सकते? जब मेरे अलावा किसी का अस्तित्व ही नहीं है तो मैं अपने आप को क्यों नहीं बता सकता? हाँ, क्यों नहीं बता सकता? तुमको बोध ही नहीं है इसलिए नहीं बता सकते तुम। हाँ, मैं हर पल में मैं अपने आप को ही तो बता रहा हूं, अपने आप को ही तो व्यक्त कर रहा हूं, मैं अव्यक्त। हर शरीर से, सारी प्रकृति से, द्वैत से अद्वैत से, भिन्न से अभिन्न से, मैं ही तो व्यक्त हो रहा हूं, मैं अव्यक्त ही तो व्यक्त हो रहा हूं, और कौन व्यक्त हो रहा है? हाँ जी, राहुल जी, ठीक ठाक सब? हाँ। हम्म। ये दूध लेकिन गला बैठाल देता है, ये वाला, ये दूध बेकार है, जो भी है बेकार है मेरे मेरे गले के लिए। ये गांव वालों से ले लेना ना, ताजा दूध तो वो सही रहेगा। तो कहाँ थे अपन? अरे बोलो। हर व्यक्त में मैं ही अव्यक्त हूं। ये शरीर
व्यक्त है ना, ये जो भी दिख रहा है सब व्यक्त है, सब में मैं ही हूं ना। हाँ, अव्यक्त भी मैं हूं मैं। तो अब मैं पर व्यक्त और अव्यक्त विकल्प है, व्यक्त भी अव्यक्त भी, ज्ञात भी अज्ञात भी। मैं पर मैं भी और तू भी विकल्प है, ये सब विकल्प है। तो विकल्प का कैसे वो करोगे प्रैक्टिकल, चेक करना है तो उसका अनुभव नहीं होता। तो आप खुद को देखो ऐसे, आपको लगता है कि आप तू ही है, तू ही है, आप ऐसा हो, तू हो। अच्छा, और गौर से देखो, आपको लगता है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। नहीं, वो वाला मैं नहीं है ये। हाँ, वो भी नहीं लगेगा आपको। कुछ नहीं लगता है, ये भी एक विकल्प है, डेंजर विकल्प। कुछ नहीं लग रहा है, इसका अनुभव करो तो क्या कुछ नहीं लग रहा है? वो भी विकल्प है। सब कुछ लग रहा है, उसका अनुभव करो, क्या सब कुछ लग रहा है? वो भी एक विकल्प है। तो आपको क्या खुजली है, तो क्या लग रहा है ये बताओ, ये खुजली है आपको। अगर मैं कह दूं आपको ये लग रहा है तो आप सीमित हो जाओगे और अपने आप को आप बांध दोगे। क्यों बांधना अपने आप? कभी भी अपने आप को कैप्चर नहीं करना कि ये लग रहा है, कि कुछ नहीं लग रहा है भी एक कैप्चर करना है, सब कुछ लग रहा है भी खुद को कैप्चर करना है। आपने ऐसे सील मोहर मार के साइड कर दिया अपने आप को। हाँ, क्यों पैक करना अपने आप को किसी भी लगने में? क्या लगान देना है क्या आपको? ये लग रहा है, वो लग रहा है, यही लगना चाहिए तब सही है। आप सबके स्वामी हो, ये सारे अनुभवों के भी स्वामी हो, आपको क्यों लगेगा ये सब? कुछ नहीं लग रहा है कि स्वामी हो, सब कुछ लग रहा है कि स्वामी हो। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इनलाइटेंड लग रहा है और अज्ञानी लग रहा है, इन सब के स्वामी हो आप। सब के स्वामी हो, क्यों आपको लगने में फंसना है? इसलिए सब विकल्प है, आप खेलते रहते तो बहुत भोग करते हो, फिर वो विकल्प, फिर त्याग का विकल्प, है ना? ये सब चलता रहता है। फिर वीतरागता आ जाती है उन दोनों के परे, है ना? तो ऐसा फिर आपको बनाया जाता है ऐसे मामू, चलो अब हो गया भोग भी त्याग भी, अब वीतराग हो जाओ, है ना? कितना बनोगे मामू यार, आपको कोई चीज कैप्चर कर ही नहीं सकती, किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आप ही सबको कैप्चर किए हुए हो ना। अंततः ये सब तो है ही नहीं, विकल्प है। और ये सब है ही नहीं बोलना भी इनकी सत्ता को बारीक सा स्वीकार करना है ना? तो ये डालो ना यार ऊपर, इसको अग्नि को प्रज्वलित करते रहो। तो फिर करें क्या? अरे कुछ मत करो,
करना ही भूत है, बीमारी है। जीवन यापन के लिए करो जो करना है नीति पूर्वक, लेकिन स्वयं के लिए कुछ मत करो, यही धर्म है। और कुछ करना ही है तो मस्त रहो बस। बस उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते कि ये करो वो करो, बस मस्त रहो। तो हम क्या पहले विकल्प ला देते हैं, फिर कहते हैं हमको विकल्प का अभाव करना है। अब जो है ही नहीं उसका अभाव कैसे करोगे? अब ये दुनिया है ही नहीं, इसको हटाओगे कैसे? जीव है ही नहीं तो जीव भाव से मुक्त कैसे होगे? और जीव का माना परमात्मा भी है ही नहीं तो वो मिलेगा कैसे? तो है ही नहीं से आप मुक्त होना चाहते हो, इसलिए बंध गए हो। तो जो है ही नहीं उसको है ही नहीं की तरह जान लो बस, है ना। और जो है अस्तित्व आप, वो तो है ही है, उसको हटाया जा ही नहीं सकता। तो भिन्न नहीं है, अभिन्न भी नहीं है ना। जैसे स्टील से गिलास भिन्न नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, एक भी नहीं है, भिन्ना भिन्न भी नहीं है। आप बोलोगे भिन्न और अभिन्न मिक्स है क्या? ऐसा नहीं है, भिन्ना अभिन्न भी नहीं है और भिन्न भिन्न भी नहीं है, यानी नहीं नहीं भी नहीं है। जो हर चीज से यानी नहीं से सबको आपने काट दिया, वो नहीं भी नहीं है। अभी नहीं नहीं से सबको आपने काटा तो वो नहीं भी नहीं है। तो समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि आप हो ना, और आप समझ के परे हो, तो क्यों समझ में आएगा? आप समझ से ऊंची वस्तु हो तो आपको क्यों समझ में आएगा? समझ में नहीं आना ही उत्तम है। आप समझ में आ गए तो आप दो कौड़ी की चीज हो गए। आप ही खुद को समझ गए, दूसरा आपको समझ गया, तो आप तो समझ के अधीन हो गए। तो समझ न आना खुशी की बात होती है, हम उसको निगेटिव लेते हैं। तो समझ ना आए तो समझ जाना आप सही ट्रैक पे हो, समझ गए तो समझ जाना आप भटक गए। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। जब आपको लगा आप गुरु बन गए, समझ गए, समझ जाना भटक गए। अब कई जन्म आप अपने खराब करोगे और दूसरों के भी करोगे।
समझ वमझ नहीं आ रहा है और आप आनंद में हो, है ना, यानी आप सही जा रहे हो। अब आपको कोई भटका ही नहीं सकता। ठीक है। तो इतना अध्यात्म, इतना ये साधना ध्यान ज्ञान काहे के लिए? ना समझी के लिए। हाँ, पुनः बालवत हो जाने के लिए, गुरु बनने के लिए थोड़ी ना है, समझदार बनने के लिए थोड़ी ना है, पुनः बालवत हो जाने के लिए। हाँ हाँ, अब हम ये भी समझ गए, आदमी ऐसा सोचता है, फिर गई भैंस पानी में। अब हम ये भी समझ गए कि नहीं समझना है। अब मूर्ख वहां से भी समझ को निकाल लेता है, और ज्ञानी जो एक्चुअल ज्ञानी है वो सारी समझदारी में भी ना समझी को निकाल लेता है, रिलैक्स हो जाता है कि ये अस्तित्व, मैं या परमात्मा आत्मा जो भी है, ये समझने की वस्तु है ही नहीं, सब रहस्य से भरा है और सब एक चमत्कार है। और अपने आप है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आप कर रहे हो, नेचुरल है। तो क्या समझे भैया? तो आज तक जितने भी गुरु संतों ऋषियों ने जो भी बोला है ना, जो आपके दिमाग में धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो सबको गिरा दो। हाँ, आप समझदार हो गए हो ना, इसलिए फंस रहे हो। तो वो एक संगीतज्ञ था ना, वो कहानी सुनते थे हम लोग कि वो जो पहले सीखे हुए संगीतज्ञ हैं उसको ज्यादा चार्ज करता था, बोलता था पहले इसको भुलाना पड़ेगा। और जो संगीत जानता ही नहीं था उसको सस्ते में कराता था, वो विद्या सस्ते में देता था, कम पैसे में। तो वैसा ही मामला है। तो यहाँ ज्ञानी व्यानी आ जाए ना, ज्यादा चार्ज लेना उससे। हाँ, मेहनत ज्यादा लगेगा। यहाँ कोई गुरु आ जाए, पहुंचा हुआ आ जाए, 10 गुना चार्ज बढ़ा देना, है नहीं? कोई एकदम हृदय से आए, एकदम साफ हृदय, आहा हा, उसे लो ही मत, उसको चार्ज दे दो भलकी। तो वो शुद्ध हृदय एक अलग चीज होती है, प्योर एकदम, जो पुरानी धारणाओं से, बौद्धिक ज्ञान से जो ग्रसित नहीं है, समझदारी से जो ग्रसित नहीं है, ये रेयर होता है। जो प्रेम से ग्रसित है, भाव से ग्रसित है, पवित्रता से ग्रसित है, वो रेयर होता है।
ये चिड़िया हैं, ये पेड़ वृक्ष, ये सब आसानी से ग्रहण कर लेते हैं सत्य को, मालूम। वो फॉल्स नियम है कि वो जब तक आप मनुष्य जन्म नहीं धारण करोगे तभी होगा, वो सब फॉल्स नियम है ना। आत्मवान के संग जो भी है, चाहे कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना हो, है ना, वो जस्ट जंप मार देता है, तुरंत वो जंप मार देगा, वहां कोई भी नियम कायदा लागू नहीं होगा। वो पावर होता है आत्मा का। तो जब सब कुछ आत्मा ही है तो फिर यात्रा किसकी होगी, पत्थर से लेके मनुष्य तक, ऐसे यात्रा थोड़ी ना है फिर। सब कुछ भगवत स्वरूप है या मैं ही हूं, तो फिर यात्रा किसकी होगी। यात्रा तो तभी होगी ना जब कुछ और भी है। ये सब फॉल्स नॉलेज है, बौद्धिक ज्ञान है सब, ऐसा होगा वैसा होगा। इतना मान्यता भर देते हैं कि पूछो ही मत, वैसा लगने लगता है फिर। अब कई जगह तो स्त्रियों को फिर से जन्म लेना पड़ेगा तब वो पहुंचेंगी, तो अब उनके अंदर वो घर कर जाता है। अब स्त्रियों ने क्या बिगाड़ा है भैया, भगवान स्त्रियों को ही छोड़ेगा, हद है यानी अज्ञानता की। वहां तो स्त्री भाव ही नहीं रहता, देह भाव ही नहीं रहता, जीव भाव ही नहीं रहता, तो फिर ये क्या स्त्री और पुरुष को ये होगा और वो उसको होगा, ये सब मान्यता है। हाँ। वो कुछ हो गया तो गौतम बुद्धा भी बोल दिए कि अब मेरा धर्म ना इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा, वो भी ब्रेक लगा दी। फिर कई जगह वो है कि हर 2500 साल के बाद ऐसा समय आता है जब बहुत सारे बुद्ध पुरुष निकलते हैं, ऐसे काउंटिंग। सब बकवास वाहियात बातें हैं, सब चक्करों में नहीं पड़ना। हाँ। जिसको राख होना होता है ना, वो तुरंत आग लगा देता है, तुरंत राख हो जाता है। वहां समय नहीं है यार, उसमें फिर समय में बांध रहे हो आप 2500 साल, फिर जन्मों में बांध रहे हो, फिर पापों में पुण्यों में बांध रहे हो, स्त्री पुरुष में बांध रहे हो। आपको बांधना ही है, आपको मुक्त नहीं करना है। मुक्त करने वाला तत्क्षण मुक्त करता है, सबसे, परमात्मा से भी मुक्त कर देता है। हाँ, ये भी मार्ग सही है, वो भी मार्ग सही है, वो भी जो बोलते हैं सही है, वो भी जो बोलते हैं सही है, सब बकवास है। मार्ग ही गलत होता है। मार्ग का अर्थ ही एक गलती है, बिगेस्ट मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड मार्गा। यस, बिगेस्ट
मिस्टेक है मार्क। तो मैं हूं, ये कोई मार्ग है क्या? इवन ये कोई मंजिल भी है क्या? बस मैं हूं ना यार, वहां क्या मार्ग, क्या मंजिल, क्या पहुंचना, क्या होना। हाँ, मैं हूं। हेलो, क्या? हाँ। हम्म। तो देखो, मैं जो कह रहा हूं, मैं, ठीक, मैं इन द सेंस, समझ जाना, मैं का अर्थ देह मन बुद्धि नहीं लेना। मैं जो कह रहा हूं केवल वही सही है, वही सत्य है। भाई जीव जो कहेगा, परमात्मा जो कहेगा, स्त्री पुरुष जो कहेगा, गुरु शिष्य जो कहेगा, वो सत्य हो ही नहीं सकता। मैं जो कहेगा वही सत्य होगा। ये तो सब विकल्प है, विकल्प से विकल्प ही निकलेगा, है ना? अरे मरा हुआ बच्चा किसी को जन्म दे सकता है क्या? विकल्प से क्या निकलेगा? विकल्प ही निकलेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है भैया, बाकी सब गोलमाल है। हाँ, तो जब वाणी मैं से निकलती है ना, तो सब सब कह दिया जाता है, अनकहा भी कह दिया जाता है, ला बयां को भी बयां कर दिया जाता है। और जब आप केवल वाणी से कहते हो, तो फिर आप बयां को भी बयां नहीं कर सकते, फिर आप रट्टू तोता हो जाते हो, है ना? बस। इसको डालो ऊपर। हाँ, ये वाला डालो। आदि अंत को जासु न पावा, कोई आदि अंत ही नहीं है। इवन आदि अंत भी जिस पर विकल्प है, वही मैं। आदि अंत भी एक बाउंड्री है कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरूंगा, ये भी एक बाउंड्री है। बहुत
क्षुद्र बात है कि मैं अमृत स्वरूप हूं, अमर हूं, अजर हूं। ये बाउंड्रीज है। अमरता को बहुत बड़ी बात मत समझ लेना, वो एकदम बाउंड्री वाली बात है। हाँ। तो आज कौन सा डे है? और इंडिपेंडेंस डे किसको बोलते हैं? 15 अगस्त को बोलते हैं। ओके। इंडिपेंडेंस यानी क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। ओके, ठीक। ऐसा बताया करो यार, हम हैं अनपढ़, है ना? आज प्रजासत्ताक दिन। हाँ, प्रजासत्ताक दिन। अच्छा, प्रजा प्रजासत्ताक आज कॉन्स्टिट्यूशन गणतंत्र दिवस बोलते हैं ना आज। यस यस, ओके। क्या गाने बजने लग गया ना सब? आज वो झंडा वंडा फहराते हैं सब। मैं अपना जिंदगी में जैसे फोकस कर ही नहीं पाया। सीखने वाली चीजें ड्राइविंग है, इंग्लिश है ना, स्विमिंग है, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया चीजों में। हाँ, और अच्छा हुआ बच गया मैं। स्टडी है। क्योंकि एनर्जी फिर उधर लग जाती है ना, तो आदमी बढ़ जाता है। तो वही वाणी को विश्राम दे, क्या कहते हो? नहीं, ठीक है, जैसी आज्ञा। तो सबसे बड़ा पाप क्या है भाई? एक तो चलो पाप पुण्य है ही नहीं 3 काल में, है ना? लेकिन जिसको इसका बोध नहीं है उसके लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? बताओ। सबसे बड़ा पाप है गुरु बनना। सबसे डेंजर। कभी मत बनना, सिंपल जी लेना, सामान्य रह लेना, गुरुडम से दूर रहना। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? आप बोल सकते हो। बताओ, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? अब खुद को जीव मानना और ये वो तो पुराना हो गया ना यार, है ना? खुद को परमात्मा जानना सबसे बड़ा अज्ञान है। खुद को जानने ही अगर आप जा रहे हो परमात्मा,
यानी आप अज्ञानी हो तभी तो जानने जा रहे हो। जैसे आप खुद को पुरुष जानने जाते हो क्या, बताओ? पुरुष हो ना आप, ठीक है। अब खुद को परमात्मा जानने जा रहे हो, यानी आपको बोध नहीं है ना, अज्ञानी हो ना आप, तभी तो जानने जा रहे हो। परमात्मा खुद को थोड़ी ना परमात्मा जानने जाएगा यार। और जानने जा रहा है तब तक वो है ही नहीं, वो अज्ञानता है। तो सबसे बड़ा अज्ञान क्या? खुद को परमात्मा जानना। और सबसे बड़ा आनंद क्या? कुछ भी न जानना, कुछ भी न समझना। ये सबसे बड़ा आनंद है जिंदगी का। क्या? न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, सब कुछ स्वाहा। ठीक है, ये सबसे बड़ा आनंद है। तो आनंद में रहो ना यार, ठीक है। तो सभी को प्रेम प्रणाम, मस्त रहो। न कुछ जानो, न कुछ समझो, बस